हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। यहाँ पर हमने लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और हम लाइनिंग पीस पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड करना है ये देखेंगे। जिस भी साइज़ का आपको ब्लाउज़ बनाना हो उसके चेस्ट का 4th पार्ट करें। जैसे हम यहाँ पर 37 साइज़ का बना रहे हैं तो उसका 4th पार्ट आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच रखेंगे। उसके बाद उसमें हम 2 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 11.25 इंच से फोल्ड कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे। लंबाई जितना भी आपको रखना हो उसमें 1 इंच प्लस करें। तो यहाँ पर 14 इंच हमें रेडी रखना है, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 15 इंच पर हम इस तरीके से 2 निशान ले लेंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 इंच पर हमने निशान लगाया है। शोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर बोट नेक में हमें फुल शोल्डर रखना होता है। जितना भी शोल्डर आपका आता है उसका हाफ करें और इस तरीके से निशान लगाएं। यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आर्म होल भी हम 7.5 इंच ही रखेंगे, निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। इधर से हम चेक करेंगे 7.5 है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से भी हमें 7.5 ही लेना है। अब हमें जो निशान लगाए हैं आर्म होल का 7.5 इंच पर, इसको हम 1 इंच आगे बढ़ाएंगे। जैसे ऊपर हमने 7.5 रखा था तो नीचे हम 6.5 रखेंगे। 1 इंच हम ऊपर वाले निशान से कम कर देंगे। इस तरीके से अब इसको तिरछे में हम मिला देंगे। यहाँ पर लाइन हमने बना दिया है। अब इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे इंच टेप को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर सेंटर मार्क हमें मिल गया है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 37 साइज़ का हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर 9.25 इंच आएगा। तो हम 9.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। 2 इंच साइड में हमने मार्जिन रखा है। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं या 1 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच से, कॉर्नर से रखेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल स्केल से हम इसमें शेप बनाएंगे। जहाँ से हमने सेंटर लाइन किया था वहाँ से हम शेप देना शुरू करेंगे और फिटिंग वाले निशान में हम मिला देंगे। यहाँ तक। अब हम कमर का 4th पार्ट रखेंगे। जो भी कमर की साइज हो उसका चौथाई भाग निकालें और यहाँ पर मार्क कर दें। हम यहाँ पर 7.5 इंच पर लगा रहे हैं कमर की निशान, क्योंकि यहाँ पर कमर 30 है। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच साइड में मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। मार्जिन को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से इंच टेप को हम रखेंगे और जहाँ भी इसका हाफ आता है वहाँ पर हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर बोट नेक बन रहा है इसमें, तो हम यहाँ पर ये वाला टक्स थोड़ा ऊपर तक बनाएंगे। 5-6 इंच तक हम इसको रखेंगे, इसकी लंबाई टक्स की। यहाँ पर 1 इंच हमने मार्जिन रखा है टक्स के लिए, तो हाफ इंच इधर से लेंगे और हाफ इंच इस साइड से लेंगे। ऊपर से इसमें हम तिरछे में लाकर इसको इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया था वो यहाँ पर यूज हो जाएगा टक्स बनाने में। अब हम गले की चौड़ाई कितना रखेंगे बोट नेक में वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच
रखेंगे बोट नेक की चौड़ाई। इसकी लंबाई भी हम 4 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई और लंबाई को आप रख सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा ब्रॉड नेक पसंद होता है तो वहाँ पर आप 4.5 भी रख सकते हैं गले की चौड़ाई को। हम इस तरीके से यहाँ पर 4-4 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। हम यहाँ पर आर्म होल स्केल से शेप दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसको मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हम शेप बना देंगे। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, कटिंग कर लेते हैं फिर दिखाते हैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग किस तरीके से करना है। अभी हम नेक की कटिंग नहीं किए हैं। इस तरीके से इस कपड़े को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाने के लिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 2.5 से 3 इंच कपड़े को ज़्यादा लेना होता है चौड़ाई में। यहाँ पर इस तरीके से आगे हमें कपड़े को बढ़ा लेना है। बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर हम सेट करते हुए रखेंगे। 1/2 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे। बैक वाले पार्ट से 1/2 इंच हमें बड़ा रखना है फ्रंट वाले पार्ट को। यहाँ पर 1/2 इंच हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। निशान हमने लगा दिया है। अब अगर आप फ्रंट में हुक और आई बनाना चाहते हैं, फ्रंट से ओपन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आगे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखें आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। हम यहाँ पर साइड में हुक देने वाले हैं तो यहाँ पर ये हम 1/2 इंच मार्जिन नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये बंद ही रहेगा। तो इस तरीके से इसी के बराबर हम इसको रखेंगे बैक वाले पार्ट को और इसी के बराबर हम सेम निशान पहले लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सेम निशान लगा लिया है। अब इस पार्ट को हटा देंगे। अब साइड में हम आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ाएंगे, निशान लगाएंगे और नीचे से हम यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को कम ही बढ़ाया है तो यहाँ पर ये 1.5 इंच ही आ रहा है। इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, कपड़े को फोल्ड करते समय ही यहाँ पर 2.5 इंच से लेकर 3 इंच आगे बढ़ा लें, उसके बाद ही यहाँ पर सारी मार्किंग करें। ये हमने आगे बढ़ाया तो हमें फिर से मार्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि कपड़े को थोड़ा सा हमने 1 इंच आगे बढ़ा लिया है तो सारी मार्किंग हमारी आगे पीछे हो गई है। तो यहाँ पर फिर से हम सारा मार्क वही कर लेंगे। अब हम ऊपर से 1 इंच बढ़ा लिए हैं और नीचे से हम 2.5 इंच बढ़ा रहे हैं, जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर 2.5 इंच हमने बढ़ा लिया है। अब इस पार्ट को हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल की पहले मार्किंग कर लेते हैं, जो हमने बैक पार्ट में किया था वही सेम मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर इसको हम बॉक्स बना लेंगे बैक पार्ट जैसा, क्योंकि इसमें हमें 1/2 इंच कम करना है बैक पार्ट से। इस तरीके से 1/2 इंच हम कम कर देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच कम कर दिया है। अब ये जो हमारा
आर्म होल है, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर इंच टेप को रखेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम नेक की चौड़ाई पहले रख लेते हैं। जैसे बैक पार्ट में निशान लगाया था सेम वही 4-4 इंच लंबाई और चौड़ाई लेते हुए हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें बोट नेक का शेप देंगे। देख सकते हैं इधर से भी हमें 4 इंच ही रखना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम हाथ से शेप देकर दिखा रहे हैं, इस तरीके से डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पर लाकर हम मिला देंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर शेप हमने बना दिया है। हाफ इंच हम डाउन कर देते हैं शोल्डर को। यहाँ पर शोल्डर भी हमने डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और टक्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग 10.5 इंच पर कर रहे हैं। आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा, तो ये 10 इंच पर बन करके रेडी होगा। निशान लगा देंगे। इधर से हम यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। इसी टक्स पॉइंट पर हमें निशान लगाना है। यही निशान लेकर के हमने ऊपर 4 इंच निशान लगाया, तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम कर देंगे। नीचे हम 3.5 इंच निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। निशान को हमने मिला दिया है। अब हमने जो साइड में 2.5 इंच का मार्जिन रखा है, वो मार्जिन हम यहाँ पर यूज करेंगे टक्स बनाने में। जो भी हमने बढ़ाया था बैक पार्ट से, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब हमने जो ऊपर निशान लगाया था हाफ इंच ऊपर, इस निशान को हम यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। यहाँ से मार्किंग हम करेंगे, इस लाइन तक आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर वाले निशान का मार्क हमने अंदर वाले निशान से मिलाते हुए क्या है, बाहर वाले का बाहर से। ये जो बीच में हाफ इंच आ रहा है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो पहले हम नीचे शेप बना लेते हैं। इस तरीके से इंच टेप को हम रखेंगे और फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर भाग हम निकालेंगे, निशान लगाएंगे। अब इन दोनों का भी हम सेंटर भाग निकालेंगे, इसका और इसका। पहले नीचे वाले काम कर लेते हैं। इस तरीके से इंच टेप को रखना है और यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है, निशान लगा देना है। इसी तरीके से सेम इसका भी हमें सेंटर भाग निकाल लेना है। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। यहाँ पर 3 मार्क हमें मिल गए हैं। वो जो नीचे वाला मार्क है इसको हम हाफ इंच आगे बढ़ाएंगे अंदर की साइड, इस तरीके से। और जो ऊपर वाला निशान है उसको हम हाफ का भी हाफ यानी 2 लाइन जितना आगे बढ़ाएंगे, 2 लाइन जितना, इस तरीके से। और ऊपर वाले का हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे वाले को इस तरीके से हम पहले नीचे इस तरीके से तिरछे में हम मिला देंगे इस लाइन में। अब इन तीनों निशान को हम आपस में कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। अब हम यहाँ से हल्का सा राउंड ले जाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। अंदर हम 1 लाइन जितना ऊपर अंदर जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। हम आर्म होल स्केल रखेंगे और यहाँ पॉइंट से
मिलाते हुए हम यहाँ आर्म होल में रखेंगे, आर्म होल साइड में सेंटर में इस तरीके से, और शेप दे देंगे। यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप हमारा बन चुका है। इसको हम डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नीचे 1/2 इंच बढ़ाया था बैक पार्ट से, इसको हम पहले कम करेंगे, नहीं तो ये आगे का पार्ट बड़ा हो जाएगा और पीछे का छोटा हो जाएगा साइड में जॉइंट करते समय। यहाँ पर पहले इसको हम कम कर लेते हैं। इस तरीके से इधर से हम कम करेंगे, आगे से भी, और दूसरी साइड से भी उसको हम कम कर लेंगे। इससे हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, जॉइंट करते समय बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच कम कर दिया है। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। अब जो टक्स वाला पार्ट है इसको हम कट करके हटा देंगे। पॉइंट पर हम कट्स लगा देंगे निशान लगाकर, ताकि हमें पता रहे टक्स का पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर कटिंग हमारी हो गई है प्रिंसेस कट बोट नेक की। अब हम इस तरीके से बोट नेक को डार्क करेंगे और दूसरी साइड भी इसका हम निशान ले लेंगे, ताकि हमें सिलाई डालने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आप बोट नेक ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप बोट नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको टैप टैप कर लिया है, दूसरी साइड भी निशान आ गया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस निशान को डार्क कर दिया है। अब हम कपड़े पर रखकर इस पर स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बैक वाले में हमने शोल्डर जो डाउन किया था उसको कट नहीं किया था, तो इसको भी हम कट करके हटा देते हैं। नेक अभी हम कट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इस दोनों पार्ट को रखकर मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इसको सेट कर लेते हैं मेन फैब्रिक पर, उसके बाद हम उसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट करके रख लिया है फ्रंट और बैक दोनों को, आप देख सकते हैं। 1/2 इंच हम कपड़े को साइड में रखते हुए कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखा ना कितना आसान है बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। यहाँ पर कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बनाइए, सीखिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।